हेलो बच्चों, चलिए लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर। ठीक है, इफ अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल, ठीक है, वेइंग 1.2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप समझिए। बोल रहा है कि अगर अ, आप एक पेंसिल से सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, तो उस सिग्नेचर में अगर कार्बन पेंसिल से सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो कुछ कॉपी पे लगेगा, पेंसिल लगेगा, और उसी जो सिग्नेचर है उसमें जितना कार्बन लग गया है उसका इतना मास है। तो बोल रहा है कि बताइए उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को समझा जाए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें जो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं वो हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम लोग मास से हम लोगों को मोल्स निकालने आना चाहिए, और मोल्स से देन हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालने आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर। ठीक है, चलिए सो नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास कितना है, 12। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, ये 0.1 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, और 0.1 डेसिमल अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है, तो इतना मोल्स हो गया। और अब यहां से हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग मोल्स का एक और फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो यहाँ पर हम लोग एटम्स निकालना है तो एटम्स लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया है, कितना है 10⁻⁴ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए तो एवोगाड्रो नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स जो आ रहा है वो आएगा कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू हाउ मच, इंटू 10⁻⁴। ये जो मोल्स आपने निकाला है, तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻, हाउ मच, 19। ठीक है, so the correct answer for this question will be 6.022 into 10⁻⁹ atoms। किसके, कार्बन के। ठीक है, so it is given in option number 2, right? So correct option for this question is option number 2, 6.02 into 10⁻⁹। ठीक है, hope you have understood it well, understand the concept, all the best।